एक ऐसे क्लाइमेट पैटर्न की बात करते हैं जो दुनिया भर में, जी हाँ, अरबों लोगों का मौसम बदल सकता है। इसका नाम है एल नीनो। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारे प्लैनेट पर असर डालता कैसे है। ये सवाल ना सुनने में बड़ा अजीब लगता है। भला एक महासागर का गर्म पानी पूरी दुनिया में मौसम की उथल-पुथल कैसे मचा सकता है? प्रशांत महासागर के एक कोने में हुई हलचल पूरी दुनिया का मिजाज कैसे बदल देती है? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एल नीनो आखिर है क्या। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है ना, वहाँ सतह का पानी जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसे ही एल नीनो कहते हैं। इसका स्पेनिश में मतलब है छोटा लड़का, क्योंकि पहले ये ज़्यादातर क्रिसमस के आसपास ही नज़र आता था। अब देखिए, एल नीनो की इस गड़बड़ी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि प्रशांत महासागर आमतौर पर यानी नॉर्मल दिनों में कैसे काम करता है। तो चलिए पहले इसकी सामान्य लय को समझते हैं। आप ऐसा सोचिए कि प्रशांत महासागर एक बहुत बड़ी ग्लोबल वेदर मशीन है जो आमतौर पर एक सेट तरीके से काम करती है, और ये मशीन दुनिया के मौसम को बैलेंस रखने में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल दिनों में क्या होता है। मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो होता ये है कि मजबूत हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं। अब ये हवाएं ना समंदर की सतह के गर्म पानी को एशिया की तरफ ढकेलती रहती हैं, और इसकी वजह से दक्षिण अमेरिका के तट पर नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है और यहीं से एल नीनो की कहानी शुरू होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी उथल-पुथल आखिर शुरू होती कैसे है। और ये देखिए, ये दिखाता है कि एल नीनो के दौरान क्या होता है। वो जो मजबूत ट्रेड विंड्स थी वो एकदम से कमजोर पड़ जाती हैं, कभी-कभी तो उल्टी ही बहने लगती हैं, और नतीजा, जो गर्म पानी एशिया के पास इकट्ठा हुआ था वो पलटकर वापस अमेरिका के तटों की तरफ बहने लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ती हैं, फिर गर्म पानी पूरब की ओर खिसकने लगता है, इसके बाद ठंडे पानी का ऊपर आना बंद हो जाता है, और बस यहीं से वायुमंडल में बड़े बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो गर्माहट है ना, ये कोई मामूली नहीं होती। एल नीनो के टाइम पर समंदर की सतह का तापमान नॉर्मल से आधा डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सोचिए, पानी के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका सीधा असर हवा पर पड़ता है। अब जब समंदर में इतना बड़ा बदलाव आ गया तो इसका असर डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी दुनिया के मौसम पर फैल जाता है। एक जगह की गर्मी कहीं और सूखा या बाढ़ ला सकती है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असर हर जगह अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। जैसे देखिए, दक्षिण अमेरिका के जो सूखे इलाके हैं ना, जैसे पेरू, वहां तो जबरदस्त बारिश और बाढ़ आ जाती है। लेकिन ठीक इसके उलट ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भयंकर सूखा पड़ता है, इतना कि जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और हाँ, भारत पर इसका असर बहुत गहरा होता है। कहा जाता है कि एल नीनो अक्सर हमारे मानसून को कमजोर कर देता है, मतलब बारिश कम। और जाहिर है, जब बारिश कम होगी तो हमारी खेती, पानी की सप्लाई, सब पर असर पड़ेगा। तो सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, समंदर का ये गर्म पानी अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देता है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठती है और जेट स्ट्रीम का रास्ता बदल देती है। ये जेट स्ट्रीम क्या है? ये हवा की तेज नदियां हैं जो आसमान में बहुत ऊपर बहती हैं और मौसम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो जब इनका रास्ता ही बदल गया तो पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न गड़बड़ा जाता है। तो क्या ये हर साल होता है? जी नहीं। एल नीनो का साइकिल ना बड़ा ही इरेग्युलर है, मतलब अनियमित, और यही बात इसे और भी अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। एल नीनो की घटना हर 2 से 7 साल में एक बार होती है। इसका कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। और जब ये आता है तो आमतौर पर 9 से 12 महीने यानी करीब करीब 1 साल तक टिका रहता है, और इतने लंबे समय तक ये पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता रहता है। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, एल नीनो प्रशांत महासागर के गर्म होने की घटना है। दूसरी, ये ट्रेड विंड्स के कमजोर होने से शुरू होता है। तीसरी, ये नॉर्मल समुद्री और मौसम के पैटर्न को पूरी तरह से उलट देता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और हर जगह अलग अलग तरीके से। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मौसम का ये इतना शक्तिशाली पैटर्न भविष्य में कैसे बदलेगा? क्या एल नीनो की घटनाएं और भी ताकतवर हो जाएंगी? क्या ये और जल्दी जल्दी आएंगी? ये वो सवाल हैं जो हम सब के लिए बहुत मायने रखते हैं।